मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों की नोटबुक्स लगभग 1 महीने से चेक कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आ रहा है वो इस बात पर आ रहा है कि जिन गलतियों पर फोकस करने के लिए मैं लगातार आप सबको वीडियो में बताती हूँ, चाहे वो हिंदी की गलतियाँ हों, चाहे वो इंग्लिश की गलतियाँ हों, आप सब लोग उन्हीं गलतियों को बार बार अपनी नोटबुक में कर रहे हो। इससे मुझे ये तो बिल्कुल पता चल रहा है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से ना तो देख रहे हो, ना सुन रहे हो और ना ही समझ रहे हो। आप लोगों की मम्मियों से भी मेरी बात हुई है। ज़्यादातर आप लोगों की मम्मियाँ ये कंप्लेन कर रही हैं आपके बारे में कि आप वीडियो को देखना ही नहीं चाहते हो। हम वीडियो किस लिए बना रहे हैं? आप लोगों के लिए ना। आपको मालूम है स्कूल नहीं खुल रहे हैं, जो भी पढ़ाई आपको करनी है वो इन्हीं वीडियो के थ्रू करनी है। सोचिए, अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से नहीं सुनेंगे या ये चाहेंगे कि मंडे को आपको नोटबुक सबमिट करनी होती है तो आप सैटरडे में या संडे में खोलकर सारी वीडियो एक साथ देख लेंगे, जितनी भी मैडम ने एक हफ्ते के अंदर अंदर सेंड की हैं। तो ये बच्चों आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत ज़्यादा बड़ी भूल है। आप अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने मम्मी पापा के सपनों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल प्योरली चीटिंग कर रहे हैं आप। आपको इस पढ़ाई का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये सारी पढ़ाई आपकी बेकार हो रही है। इससे ज़्यादा बेटर तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ाई बंद कर दें, आप करें ही ना। लेकिन जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है। कुछ एक आध बच्चों के नाम छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी बच्चे बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुन रहे। उनको पता ही नहीं है कि वीडियो में मैडम बोलती क्या हैं, कौन सा काम करने के लिए देती हैं, कौन सा काम लिखने के लिए देती हैं, कौन सा काम लर्न करने के लिए देती हैं। दे डू नॉट फोकस ऑन एनी सब्जेक्ट, ऑन एनी वर्क। It is very disappointing, very disappointing from you. आपको मालूम है आप स्कूल नहीं आ सकते हो तो आपको घर पर और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से वीडियो देखने चाहिए। आपको कुछ पूछने के लिए मैं लगातार आपसे कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, वो ऑलवेज़ ओपन है आपके लिए। आप उसमें कुछ भी लिखिए, कोई बच्चा रिप्लाई नहीं करता उसमें। कभी कभी रितांश रिप्लाई करता है, बाकी किसी और को कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई ये बताओ, मैं किसके लिए पढ़ा रही हूँ? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, मैं दीवारों को तो नहीं पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को पढ़ाने के लिए कितना सारा मेहनत करते हैं सारे टीचर, पूरा दिन वीडियो बनाते हैं, और इवन मैं तो रात में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ बेटा। बहुत सारा हम लोगों के ऊपर वर्कलोड होता है, उसके बाद भी हम आपको पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आप हैं कि समझ ही नहीं रहे, स्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। आपके मम्मी पापा इन कंडीशंस में भी आपको पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है इस साल कितने सारे बच्चों ने स्कूल ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया, उनकी साल खराब जा रही है, आपको एहसास भी नहीं है। क्यों? वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बच्चे पढ़ पाएँ। और आप लोग कितने लकी हो, सोचो कि आपके मम्मी पापा ने बिल्कुल भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की चिंता किए बिना आपका स्कूल में एडमिशन कराया, आपको वो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। बहुत गलत बात है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हो रही है, और उसी का नतीजा है कि आज मैं 1 घंटे से इस बुक को लेकर बैठी हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अंदर से ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं किसको पढ़ाऊँ। जिन बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो फिर मैं किसको पढ़ाऊँ? समझ रहे हो ना बात को आप लोग? तो मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रही कि इस तरह से पढ़ाई चलती रहे और आप लोग बस अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करते रहे। आज आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री होके बैठे हुए हैं कि मैम कुछ पूछती तो है नहीं, कुछ कहती तो है नहीं, डांटती तो है नहीं, तो जैसे मर्जी आए वैसे पढ़ लो। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसे। आपको एग्ज़ाम्स कब होंगे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको 15 या 20 दिन पहले दी जाएगी। आप सोचिए 15 या 20 दिन में आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स की तैयारी कर लोगे, फिर आपको टेंशन होगी ना। फिर आप अपनी मम्मी को पापा को पकड़ोगे और कहोगे कि अब मुझे इतने सारे वीडियो देखने हैं, इतना सारा लर्न करना है, अब मैं कैसे करूं? क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपना वर्क बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर रहे हो। इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, इतना ज़्यादा गलत और गंदा लिखते हो, चेकिंग करने में भी मन नहीं लगता है। कुछ बच्चे अच्छा लिखते हैं, सारे बच्चे इंक्लूड नहीं हैं मेरी बात में, कुछ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, बट ज़्यादातर बच्चे नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे आज आपसे कंप्लेन करनी पड़ रही है।
तो अब आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने काम को बहुत सही तरीके से करेंगे, अदरवाइज़ मैं वीडियो भेजना बंद कर दूँगी। बिल्कुल पढ़ाने में मन ही नहीं लगेगा। जब आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो फिर टीचर्स का पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो प्रॉमिस कीजिए सारे बच्चे मुझसे कि डेली जितनी भी वीडियोस आपके ग्रुप पर आती हैं आप सारी वीडियोस को रेगुलरली डेली देखेंगे और उसको बीच में स्किप भी नहीं करेंगे, ना उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। बस जल्दी जल्दी आप लोग, मुझे सुनने में आया है कि आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हो और बस फटाफट उसको देख के कह देते हैं मम्मी से कि मैंने देख ली, और बस आपको क्या पड़ती है, नोटबुक उठाकर बस वर्क करने की पड़ती है। बच्चों वर्क करने से आप सीखोगे नहीं, और ये साल आपके घर पर बैठकर सीखने के लिए है। समझो आप बेटा, कंडीशंस को समझो, बहुत ख़राब कंडीशंस हैं इस टाइम पर। बेशक मैं आज आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बट बिलीव मी मेरा आज बिल्कुल भी इसको पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। अब आप लोग खुद देख लीजिए ना कि जब किसी टीचर का चैप्टर को पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लगता है तो चैप्टर की एनर्जी, टीचर की एनर्जी कैसी हो जाती है। आप खुद देखना, पूरी वीडियो आज देखो, कम से कम रोज़ नहीं देखते आज देखो, मेरा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद देखना, और देखना मैं कितना बोरिंग तरीके से पढ़ाती हूँ। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा आज, है ना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर हमारा कौन सा था? हिंदी ग्रामर का वचन, एक वचन और बहुवचन के बारे में हमने कल समझा था ना, तो उसी की हम आज प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक प्रश्न दिया होता है, उसके 3 या 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से एक विकल्प ठीक होता है तो जो सही होता है उस पर सही का निशान लगता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यह एक वचन शब्द है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से बताना है एक वचन कौन है। आसान है ना। तितलियाँ, यहाँ लगा है, बहुत सारी हैं तो बहुवचन है। तितली ये एक वचन है तो ये सही है। दूसरा देखो, वचन से ज्ञात होती है संख्या, विशेषता या क्रिया। तो वचन से क्या ज्ञात होती है? संख्या। आदर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आदर जब हम किसी को देते हैं, जैसे कि गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने से बड़े जनों को, तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस से आ चुका है, ऐसे नहीं बोलते ना, पिताजी ऑफिस से आ चुके हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रयोग होती हैं एक वचन में, बहुवचन में या दोनों में। तो भाववाचक संज्ञाएं जैसे खटास, मिठास, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, बहुवचन में कभी भी प्रयोग नहीं होती हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, समझा दिया मैंने। अब आपका मन हो इसे नोटबुक पे कर लीजिएगा, नहीं मन हो करना तभी भी पड़ेगा। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अगली एक्सरसाइज है वचन के अनुसार शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ये शब्दों की सीढ़ियाँ हैं ना, ऐसे और ऐसे, तो जहाँ जहाँ पे सीढ़ी खाली है वहाँ वहाँ पे शब्द लिखना है। जैसे देखो आवाज़ एक वचन है, बहुवचन बनाना है तो हो जाएगा ये आवाज़ें। बेल, बेलें। थैला, थैले। अब यहाँ कांटे हैं तो यहाँ कांटा, और यहाँ सड़कें हैं तो यहाँ सड़क। हो गई टेबल पूरी। अब इधर देखिए, शीशा, शीशे। किरणें, किरण। लड़का, लड़के। इधर बगीचे है तो इधर बगीचा, और इधर महीना है तो ये महीने। तो बेसिकली हमें क्या करना था, जो एक वचन वाले शब्द थे उन्हें बहुवचन में कन्वर्ट करना था, और जो बहुवचन वाले शब्द थे उन्हें एक वचन में लिखना था। तो ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज जो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। सही शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। देखना है आपको उन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी सही लिखी हुई है, तो उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे पुस्तकें या पुस्तकें, तो क्या होता है? पुस्तकें, तो ये सही है। महिला या महिलाएं, तो आपने पढ़ा है शब्द महिलाएं सही होता है। जातियाँ या जातियाँ, तो शब्द सही शब्द क्या है? जातियाँ। बुढ़ियाँ या बुढ़ियाएँ, नहीं बुढ़ियाएँ नहीं होता, क्या होता है? बुढ़ियाँ। केले या केले,
तो यहाँ पर बिंदी वाला गलत है, बिना बिंदी वाला केले ठीक है। मित्रें या मित्रगण, तो आपने पढ़ा था कुछ समूहवाचक शब्द लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे गुरुजन, मित्रगण, तो इसका मित्रगण शब्द ठीक है। तो ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करनी है नोटबुक पर अपनी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज है शब्द के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान दिए हुए हैं और ये बहुत सारे शब्द हैं, शब्द ज़्यादा हैं, रिक्त स्थान कम है, तो इनमें से जो भी शब्द इसमें फिट हो जाएगा ठीक तरह से वो आपको भरना है। जैसे शब्द देख लेते हैं एक बार, भाषा, कुर्ता, कहानी, पत्ता, भाषाएं, कुर्ते, कहानियाँ, पत्ते। सेंटेंस क्या है, वसंत आते ही नए निकल आए। अब वसंत आने पर क्या निकल आएंगे नए, देखिए इसमें से पत्ते निकल आएंगे ना, तो हमने पत्ते लिख दिए। मुझे 3 आती हैं, मुझे 3 क्या आती हैं, मुझे 3 भाषाएं आती हैं, तो भाषाएं आ गया। मैंने नया खरीदा, मैंने नया क्या खरीदा, मैंने नया कुर्ता खरीदा। नानी ने बच्चों को सुनाई, नानी ने बच्चों को क्या सुनाई, कहानियाँ सुनाई। तो इस तरह से हमने ये देखा इसमें कि हम एक वचन वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या बहुवचन वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 जो आपको नोटबुक पर सॉल्व करनी है। तो देखा आपने बच्चों, हमने 4 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली और वो भी कितनी जल्दी, 5 मिनट में मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बता दी। क्या ऐसे ही पढ़ाई होती है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ ना, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो मैंने आज आपको पढ़ाया उससे मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं आपको डेप्थ में, मैं आपको अंदर लेकर ही नहीं गई ना किसी एक्सरसाइज के। जो एक्सरसाइज में करना था ऊपर ही ऊपर मैंने आपको समझा दिया, ये दिखाने के लिए कि आप लोग भी बस ऐसे ही समझते हैं। आप लोग भी ये चाहते हैं कि जो काम आधे घंटे का है उसे 5 मिनट में करके हम ख़त्म कर दें। तो सोचो अगर मैं आपको 5 मिनट में पढ़ाने लग जाऊंगी तो आपके लिए पढ़ाई कितनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी ना। बिल्कुल वही हाल मेरा है। एक एक घंटा मेहनत करके हम लोग चाहते हैं आपसे कि आप एटलीस्ट 15 मिनट तो पढ़ाई करें, लेकिन आप नहीं करते हैं। आप 5 मिनट भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीचर्स पूरे मन लगाकर आपको पढ़ाएं, तो एक हाथ से बच्चों ताली नहीं बजती है। ताली में एक हाथ हमारा है तो दूसरा हाथ हमें आपका चाहिए। अगर आप देंगे तो ताली बजेगी, अदरवाइज नहीं बजेगी। एक एक्सरसाइज और है आपके चैप्टर की, बारी आपकी, उसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज, बारी आपकी। इसमें आपको क्या करना है, शब्द पढ़िए तथा सही शीर्षक तक रेखा खींचिए। ये शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ एक वचन है, कुछ बहुवचन है, तो आपको मैचिंग करनी है। अब जैसे कौवा एक वचन, मित्र एक वचन, ठेला एक वचन, पौधे बहुत सारे हैं तो बहुवचन, कमरा एक वचन, बेटियाँ बहुत सारी हैं ना बहुवचन, स्त्री एक वचन, स्त्री मतलब औरत, भैंसें बहुत सारी हैं तो बहुवचन, तिथियाँ बहुवचन, तिथियाँ मतलब तारीख, कॉपी सिंगुलर है तो एक वचन, बच्चे बहुत सारे हैं बहुवचन, पौधे बहुवचन, गधे बहुवचन, कटोरियाँ ये भी बहुवचन, ताला एक है तो एक वचन, बल्ब एक है तो एक वचन। सिंपल थी एक्सरसाइज। आप मैचिंग मत करिएगा, चेकिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंपली जो भी शब्द हैं उनके आगे लिख दीजिए कि ये एक वचन है या ये बहुवचन है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। चैप्टर 5 आपका फिनिश हो गया है। आप सोचिए कि 5 मिनट में 6 मिनट में चैप्टर 5 की सारी एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे सॉरी बोलने के लिए रेडी हैं वो मुझे कमेंट में आज सॉरी बोलेंगे, और जब तक सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक मैं तो कम से कम इसी तरह से आपको पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ने वाले हैं तो मैं भी ध्यान से नहीं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पे अटेंशन टू योर वर्क and pay attention to that which I have told you in this video today. Okay, bye bye.